साल था 2014। मैं घर पे बैठ के आराम से MTV पे गाने सुन रहा था और फिर सडनली एक गाना प्ले होता है। ये गाना था पंजाबी स्टार जैजी बी का, जिसका नाम था राइज एवर्ब हिट। और इस गाने में क्यूट से लड़के का फीचर था जो सूट बूट लगा के इस गाने में रैप करता है। Give a damn, मेरी quality Versace kicks मेरे like Justin Bieber, no attitude, हवाबाजी neither। And this was the exact moment I discovered मिलन गाबा। और उस टाइम पे मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जो क्यूट सा लड़का नजर आ रहा है ये फ्यूचर में जाके इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार एंड रैपर बनने वाला है। सो मिलिंद गाबा, जिनकी म्यूजिक स्टाइल हनी पाजी से काफी ज्यादा सिमिलर थी, yet he was really different from यो-यो हनी से। मिलिंद गाबा एक टाइम पे इंडियन मेन स्ट्रीम म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप पे बैठे थे। भाई ने अपनी म्यूजिक करियर में सुपर हिट ट्रैक्स जैसे कि शी डोंट नो, फोर मैन डाउन, नजर लग जाएगी, दारू पार्टी जैसे गाने दे रखे थे जिनको प्ले किए बिना उस टाइम पे पार्टीज कंप्लीट नहीं होती थी। बट आज 2025 में हमें मिलिंद गाबा का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मिलिंद गाबा का लास्ट गाना कौन सा ड्रॉप हुआ था तो शायद ये तुम लोग भी नहीं बता पाओगे। सो सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम पे मिलिंद गाबा म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप पे थे। इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स या फिर टॉप पॉप स्टार की लिस्ट में उनका नाम हुआ करता था और आज 2025 में उनकी म्यूजिक को, मिलिंद गाबा को बहुत कम डिस्कस किया जाता है। सो मिलिंद गाबा की ऐसी क्या गलतियां थी जिसकी वजह से 2025 में आज वो म्यूजिक इंडस्ट्री में रेलेवेंट नहीं है। आज के इस वीडियो में हम मिलिंद गाबा की राइज, उनकी फॉल, उनकी पूरी म्यूजिक जर्नी डिस्कस करने वाले हैं। बने रहो। सो मिलिंद गाबा इज द सन ऑफ सक्सेसफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर जीतू गाबा, जिसकी वजह से मिलिंद गाबा बचपन से ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के इर्द गिर्द ही रहे। मिलिंद गाबा के घर में ही उनके फादर का म्यूजिक स्टूडियो था, तो वो बचपन से अपने फादर को म्यूजिक बनाता हुआ देखते थे और म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे आने लग गया एंड इवन अपने फादर से ही उन्होंने म्यूजिक बनाना सीखा। स्टार्टिंग में मिलिंद गाबा अपने फादर की तरह ही म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते थे, बट उनके फादर ने उन्हें सजेस्ट किया कि सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने से काम नहीं चलेगा, अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, अगर तुम्हें पॉप स्टार बनना है तो तुम्हें सिंगर भी बनना पड़ेगा। सो मिलिंद गाबा अपने करियर में इनिशियली काफी कंफ्यूज थे कि क्या उन्हें म्यूजिक को फुल टाइम परस्यू करना चाहिए या फिर उन्हें जॉब करना चाहिए जो कि ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि म्यूजिक में फ्यूचर क्या होगा किसी को स्टार्टिंग में पता नहीं होता है और यही डाउट मिलिंद गाबा के अंदर भी थी। तभी उनके एक दोस्त ने उन्हें सजेस्ट किया कि नहीं, तुम्हें म्यूजिक ही करनी चाहिए। और फिर इस इंसिडेंट के बाद मिलिंद गाबा म्यूजिक को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हो गए और उन्होंने सीरियसली म्यूजिक सीखना स्टार्ट कर दिया। सो जैसा मैंने बताया था कि मिलिंद गाबा के जो फादर थे जीतू गाबा, वो इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर थे, तो उनके घर पे इंडस्ट्री के बड़े आर्टिस्ट का आना जाना लगा रहता था। उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे, और उस टाइम पे यो-यो हनी सिंह भी उनके फादर की म्यूजिक स्टूडियो को विजिट करते थे और वहीं से मिलिंद गाबा और हनी पाजी की जान पहचान भी हो गई थी। सो मिलिंद गाबा की इस स्टोरी में हनी पाजी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो हनी पाजी को भी दिमाग में रखना भूलना मत। सो मिलिंद गाबा स्टार्टिंग से ही हनी पाजी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। उनकी लिरिक्स, मिलिंद गाबा का फ्लो, उनकी डिलीवरी हनी पाजी से काफी ज्यादा सिमिलर थी। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में अच्छे से डिस्कस करूंगा। सो धीरे धीरे मिलिंद गाबा म्यूजिक सीख रहे थे, अपने आप को इंप्रूव कर रहे थे, अपने आप को इंडस्ट्री रेडी बना रहे थे और इस टाइम के अराउंड उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर लिया था और 2011 से ही उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में बॉलीवुड के कवर गाने अपलोड करना स्टार्ट कर दिए थे या फिर बॉलीवुड के कवर गानों का रैप रीमिक्स क्रिएट करके अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर। तो इसके बाद मिलिंद गाबा को स्पीड रिकॉर्ड्स अपने अंदर साइन कर लेती है और अगस्त 2014 में हमें मिलिंद गाबा का एक ट्रैक देखने को मिलता है जिसका नाम था फोर मैन डाउन। प्लास्टिक के ग्लास, गाड़ी एस क्लास, एक हाथ में नमकीन दूजे में शिवास, आइस क्यूब ले ली। सो तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने मिलिंद गाबा को इसी गाने के थ्रू डिस्कवर किया होगा। मैंने एक्चुअली राइज एवर्ब हिट से डिस्कवर किया था और उसके बाद मैंने ये गाना सुना था, बट ये गाना मिलिंद गाबा के लिए काइंड ऑफ एक ब्रेक थ्रू ट्रैक साबित हुआ और इसने मिलिंद गाबा को काफी ज्यादा पुश किया। वैसे ये गाना भी काफी अच्छा था। तो 2013, 14 और 15 में मिलिंद गाबा के हमें मल्टीपल ट्रैक स्पीड रिकॉर्ड्स के साथ देखने को मिले एंड इवन मिलिंद गाबा ने मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन भी किया। बट फिर इसके बाद आता है साल 2015 जिसमें हमें मिलिंद गाबा की करियर का अभी तक का सबसे बड़ा ट्रैक देखने को मिला जिसने मिलिंद गाबा को पैन इंडिया वायरल कर दिया। इस गाने का नाम था दारू पार्टी। हाथ में लिकर हो, कुछ ना फिकर हो, ना होगा
उनका। मुझे याद है उस टाइम पे ये गाना इंडिया का दारू एंथम बन चुका था। सो मैंने कुछ देर पहले मिलन गाबा और हनी पाजी के बीच सिमिलैरिटी की बात करी थी, और इस बात पे सच्चाई है कि मिलन गाबा हनी पाजी से इंस्पायर्ड थे और उनकी जो साउंड थी वो बहुत सिमिलर थी हनी पाजी से। और यही रीजन था कि मिलन गाबा को इनिशियली लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया, क्योंकि वो उसी स्टाइल की म्यूजिक बना रहे थे, वही साउंड सोनिकली लेके आ रहे थे जो हनी पाजी ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था। बट मिलन गाबा और हनी पाजी में कुछ डिफरेंसेस भी थे, जैसे कि मिलन गाबा की जो रैप लिरिक्स होती थी ना, उसमें हमें बहुत ही ज्यादा पंच लाइन देखने को मिलते थे, और मिलन गाबा बहुत ही क्लेवरली जो करंट मीम कल्चर चल रहा है या फिर करंट चीजें चल रही है उसको भी अपने गाने में ऐड किया करते थे। ऐसे मुझे याद है कि उस टाइम पे वी चैट काफी पॉपुलर हो रहा था, जिसका ऐड परिणीति चोपड़ा करती थी, तो उसका रेफरेंस हमें दारू पार्टी के रैप में देखने को मिलता है। एक बात बता, वी चैट पे परिणीति कैसे सेट करूं? इसके साथ साथ मिलन गाबा का जो टोन था या फिर जिस डिलीवरी के साथ वो रैप करते थे, वो पता नहीं क्यों बच्चे जैसा साउंड करता था, या फिर ऐसा लगता था कि वो एक बच्चे की आवाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसने भी मिलन गाबा के सपोर्ट में वर्क किया, काम किया, जिसकी वजह से मिलन गाबा के गाने लोगों को पसंद है। तो साल 2015 मिलन गाबा के करियर का टर्निंग पॉइंट था। दारू पार्टी एक सुपर हिट ट्रैक बन गया था और मिलन गाबा अब पैन इंडिया पॉपुलर हो गए थे। दिल्ली, चंडीगढ़ में वो कॉन्सर्ट कर रहे थे, कॉलेज में उन्हें इन्वाइट किया जा रहा था, और मिलन गाबा की फेम की शुरुआत हो चुकी थी। और फिर इसके बाद जैसे साल आगे निकलता गया, मिलन गाबा बैक टू बैक हिट ट्रैक्स देते गए, जैसे नजर लग जाएगी, मैं तेरी हो गई, ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा, जो कि अगेन लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। मिलन गाबा की एक और खास बात ये थी कि वो इंडस्ट्री रेडी बन के आए थे। म्यूजिकल बैकग्राउंड होने की वजह से म्यूजिक में उनका कमांड स्टार्टिंग से काफी बढ़िया था। वो म्यूजिक प्रोड्यूस भी करते थे, गाने भी गाते थे, रैप भी करते थे, और उन्हें एग्जैक्टली पता था कि ऑडियंस को कौन सा गाना किस टाइम पे चाहिए और किस टाइम पे कौन सा ऑडियंस पसंद करेगी। और मिलन गाबा ने अपने करियर की शुरुआत तो पार्टी वाले गाने से करी, बट उन्होंने इमोशनल और हार्ट ब्रेक गाने भी ड्रॉप किए। और जो उस टाइम के अराउंड मेरा फेवरेट मिलन गाबा ट्रैक था, वो था यार मोड़ दो, जो कि हमें गुरु रंधावा के साथ देखने को मिला था। तुम लोगों ने सुना ही होगा। मेरे यारानू तू मोड़ दे। सो यार मोड़ दो 2016 में ड्रॉप हुआ था, और इसके बाद भी मिलन गाबा की साइड से हमें मल्टीपल सुपर हिट ट्रैक्स देखने को मिले। बट इसके बाद धीरे धीरे इंडियन म्यूजिक सीन ने एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखा, जो कि था ग्रोथ ऑफ हिप हॉप म्यूजिक। पंजाबी ऑडियंस का हमें सडन शिफ्ट पॉप म्यूजिक से हिप हॉप म्यूजिक की तरफ जाते हुए नजर आया। अगर तुम थोड़ा सा जोर डालोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक पैटर्न नजर आएगा कि 2016, 17, 18 के बाद सारी पॉप आर्टिस्ट के ग्राफ में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। चाहे हम बात करें गुरु रंधावा की, या फिर हम बात कर ले मिलन गाबा की, या फिर हम बात कर ले किसी और पंजाबी पॉप स्टार की। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो टाइम के साथ चेंज होती है। म्यूजिक ट्रेंड एक ऐसी चीज है जो टाइम के साथ चेंज होती है। कभी लोग को पॉप पसंद आता है, कभी रॉक, तो कभी हिप हॉप, यही चलता हुआ आ रहा है। और एग्जैक्टली मिलन गाबा ने भी सिचुएशन को समझा और अपने आप को टाइम के साथ साथ अडॉप्ट करने की भी कोशिश करी, और बीच में कुछ लिरिकल ट्रैक्स भी ड्रॉप करे। बट फिर मिलन गाबा की साइड से हमें कुछ ऐसे डिसीजंस भी देखने को मिले जो उन्हें अपनी लाइफ में नहीं लेना चाहिए था, जैसे कि बिग बॉस ओटीटी। अगस्त 2021 में हमें मिलन गाबा बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 में नजर आए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही मूव नहीं था मिलन गाबा के साइड से। अगर वो मेन बिग बॉस में जाते तो चलो हम पास दे भी सकते थे, बट वो बिग बॉस ओटीटी में गए, और वो पहला सीजन था, ज्यादा पॉपुलर भी नहीं था, और वो टीवी में भी नहीं दिखाया जा रहा था, और ओटीटी से मिलन गाबा को उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ जो शायद वो सोच के ओटीटी में गए थे। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि रिसेंटली मिलन गाबा जो है वो अल्कोहल एडिक्शन फेस कर रहे हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने कल गुरु रंधावा के ऊपर वीडियो बनाया था, जो गुरु रंधावा पाजी के साथ जो सिचुएशन है, और वैसे ही कुछ सिचुएशन टी सीरीज ने मिलन गाबा के साथ भी क्रिएट करके रखी है। और मिलन गाबा का जो लास्ट ट्रैक था वो हमें टी सीरीज के साइड से 7 महीने पहले देखने को मिला था, जिसका नाम था ढोला, और इस गाने में सिर्फ 8 मिलियन व्यूज अभी तक हमें देखने को मिले हैं, जो हमें ये बताता है कि मिलन गाबा की जो नंबर्स है उसमें हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। बट जब मैंने ये गाना चेक किया, दिस सॉन्ग वाज नॉट बैड, दिस वाज एक्चुअली अ गुड ट्रैक बाय मिलन गाबा। बट शायद मिलन गाबा को अब अपनी म्यूजिक स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो करंट ट्रेंड को फॉलो करता हो या फिर करंट म्यूजिक ऑडियंस को टारगेट करता हो। एग्जांपल के लिए
हनी पाजी ने रिसेंटली अपना एल्बम ग्लोरी ड्रॉप किया था। क्या वो एल्बम हनी पाजी के प्रीवियस एल्बम की तरह था? नहीं था। उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया, नए आर्टिस्ट लेके आए, नई फीचर के साथ ड्रॉप किया एंड अगेन वो एल्बम चला, वो एल्बम हिट हुआ। तो अगर हनी पाजी ने ये किया है तो मिलन गाबा जैसे आर्टिस्ट भी ये डेफिनेटली कर सकते हैं, बस उन्हें ऑडियंस को समझना होगा और अभी करंटली डिमांड के हिसाब से गाने ड्रॉप करने पड़ेंगे एंड आई होप कि मिलन गाबा वैसे गाने ड्रॉप करेंगे। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो ऑन मिलन गाबा। तुम्हारा मिलन गाबा का फेवरेट ट्रैक कौन सा है प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और कोई अगर आर्टिस्ट है जिस पे तुम वीडियो चाहते हो, इंडियन आर्टिस्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, कमेंट करके बताना और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? सब्सक्राइब नहीं किया वो चेक कर लेना नीचे, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय।